अस्सलामु अलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं वलीद राजा और मैं हूं सालिया जमाल। सबसे पहले हेडलाइंस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ई-सेल से निकलवाने के लिए कानूनी मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसा समझना गलत होगा कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को लंदन आने से मना कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। नेशनल पार्क्स बढ़ाना और दरख्त लगाना मुल्क के लिए जरूरी है। वफाकी वजीर बराए तवन्नाई हमाद अजहर ने आइंदा साल इक्तिसादी तरक्की की शरह 5% तक रहने का इम्कान जाहिर किया। उनका कहना था कि PDM अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करे। इल्जामात लगाने वाले ने अपने दौर में मुल्की मईशत तबाह की। 2023 तक शरह नमू 6% तक जाने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद करने की हिदायत दे दी। अब तक 15,50,553 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है, जिनमें से 11,21,000 अफराद पहली डोज और 4,29,000 अफराद दूसरी डोज लगवा चुके हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का पार्लियामान में आना आईनी जिम्मेदारियां पूरी करना खुश आइंद होगा और काबिल अमल तजावीज़ पर जरूर गौर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का PDM से मुतालिक कहना है कि PDM अपने लिए खुद खतरा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने वर्कर्स की कम से कम उजरत 20,000 रुपए कर दी है। माजी में वर्कर्स की फलाह व बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से मुलाकात की। मुलाकात में शहबाज शरीफ से मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और आने वाले बजट के हवाले से तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ, मुझे और पूरी पार्टी को आप पर फख्र है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत के केस में जस्टिस सरदार तारिक ने अहले खाना के गैर मुल्की दौरों से मुतालिक सवाल पूछ लिया कि खुर्शीद शाह के अहले खाना ने कितने गैर मुल्की दौरे किए। नैब के मुताबिक तो 140 गैर मुल्की दौरे किए गए हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।